नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। उनको क्या बताओ कुछ भाई का फोन नहीं लगा केवल तमाश। पिताजी का नाम अब्दुल अजीम। कल रात तो डिलीट कर दिया फोटो, इतना वो फिर ही आए तो कल रात डिलीट कर दिया। नाम भेजिस कि नहीं? वो जो तीन तरीके भेजे तो मेरा 50 से तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ। मेरा नाम इकबाल खान है। मैं पहली मरतबा खड़ा हुआ था और पहली बार मैं जीत गया प्रधानी। लॉकडाउन में जो हम लोगों से हो सका, हम लोग परमानेंट घर पे रहे और एक ऑफिस समझ लीजिए या जनता का वो समझ लीजिए कि हम लोग खोल के बैठे कि जो जिसको दिक्कत है तो हम लोग पूरा काम किए, चाहे वो राशन की समस्या हो और चाहे जिस चीज़ की समस्या हो हम लोगों ने सुना और किया भी। 5 साल बीतने वाले हैं, अभी आपने क्या क्या कार्य कराया अपने क्षेत्र में? 5 साल में तो हम लोगों से जो हो सका ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कराया है। चाहे वो खड़ंजे की बात की जाए, चाहे इंटरलॉकिंग की बात की जाए, चाहे नाली नाला और चाहे कच्चे चकमार की बात की जाए, तालाब भी बनवाए हैं। और सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किया। सरकार की जो स्कीमें थी वो बहुत अच्छी रही। तो इस साल जो जितने भी प्रधान हैं, सरकार की स्कीमों की बदौलत इस साल काफ़ी ऊपर आने की उम्मीद है कि सब रिटर्न करने की मूड में है। लाइटें भी आपने लगवाए थे? लाइट तो करीब 250 हम लोग स्ट्रीट लाइट 250 लगवाई हैं। लाइट हमारी पंचायत में ठीक है और कुछ लाइट तेज़ कम ज़्यादा होने की वजह से कुछ लाइटें खराब हो जाती है, रिप्लेस में थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी लाइट कितने वोट आपके वहाँ टोटल होंगे? हमारे वहाँ इस साल पड़ना चाहिए करीब में 2400 वोट पड़ेंगे इस साल। अगले चक्कर का वोटों से आपने फाइट किया था? पिछली बार हम लोग 221 वोट से जीते थे। 721 वोट हमको मिले थे और जो हमसे हारे थे बेचालाल मौर्य जी, उनको 496 मिले थे, हमको 721 वोट मिले थे। 200 रोल। प्रधान जी, सरकार से क्या क्या सुविधाएं मिली? सरकार ने तो इतना कर दिया, मैं जब से जानने वाला हुआ हूँ करीब में 20-22 साल से, और कई सरकारों को भी जानता हूँ। कई सरकारों में हमने काम भी किया। जैसे 2010 से 15 में सपा सरकार थी, प्रधान थे श्री राम रावत, तब भी हम लोग इंटरेस्टेड थे ग्राम पंचायत के चुनाव में। तो इस सरकार में जितना बदलाव आया, इससे पहले कभी किसी सरकार में इतना बदलाव नहीं आया। किस प्रकार का बदलाव आया प्रधान? सरकार ने जो लोगों की बहुत छोटी छोटी जो मेन ज़रूरतें थी वो इतनी आसानी में पूरी कर दी। जैसे कि आपको बिजली कनेक्शन लेना पड़ता था पहले, तो आप बिजली कनेक्शन नहीं ले सकते थे। महीनों आप पावर हाउस का चक्कर लगाते थे। आज इतना आसान हो गया कि हमारे वहाँ हम लोगों ने करीब 400-500 कनेक्शन फ्री करा दिए। जैसे गैस था, गैस कनेक्शन लेने में आपको 5500 से 6000 रुपये जमा करना पड़ते थे। आज के ज़माने में करीब में हमारे वहाँ 300 गैस कनेक्शन फ्री, गैस चूल्हे फ्री मिले हम लोगों को। और जैसे कि आपके गैस कनेक्शन, बिजली और शौचालय हो गए, आवास भी इतने आ गए, इतने प्रधानमंत्री आवास इतना इफराद हो गया कि पूछो। लमसम में आप कोई हो सकता है कोई छूट जाए जो नया अभी 2-4-6 महीने में गरीब हुआ हो या अलग रहा हो, ना लमसम में आवास भी मिल रहे हैं। तो योजनाओं में तो सरकार ने बहुत कुछ किया है और इन्हीं योजनाओं के सहारे हम लोग आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं। और उम्मीद है। थोड़ा सा क्वेश्चन और मेरा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है प्रधान जी, इस पे आप क्या कहें? ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है। हम लोग इतने छोटे से ग्राम सभा के प्रधान है, इतना हम लोग तो नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं भाई। लेकिन ये है कि महंगा अगर हो रहा है तो इसको कम होना चाहिए, क्योंकि जनता इस पर जो है, जनता पे बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। कम होना चाहिए रेट। काम करिए। यही तो हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। करीब में हमारे वहाँ 80 नाम तो ST एक कोई जात होती है, ST में डाल दिए गए हैं। गलत फीडिंग कंप्यूटर वाले किए हैं, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है, जिससे उन लोगों को आवाज़ नहीं दे पा रहे हैं। 80 नाम ST में चले गए हमारे वहाँ। और करीब में 35 नाम जो सचिव और ADO
ADO SB और सब लोग जांच करके पात्र जिनको बनाया गया था वो करीब करीब में 35 नाम हमारे हैं जो कि नहीं आ पा रहे हैं। उस सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही सेंट्रल से ऑटोमेटिक कट गए हैं। अब उसमें क्या किया जा सकता है कुछ पता नहीं चल रहा। मैडम से बात की जाए वीडियो मैडम से तो वो भी कुछ जवाब संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही हैं। तो इसलिए अभी तक क्या आश्वासन मिला, कहीं आपने वार्तालाप किया इस मामले को? हमने अपनी वीडियो मैडम से बात की थी तो उन्होंने यही बताया कि अभी एक लैंडलाइन की वजह से करीब 157 पूरे ब्लॉक के आवास कटे थे जिनके उसमें लैंडलाइन लिख गया था, तो उनकी पुनः जांच वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से आई हुई है। तो हो सकता है कि ये सूची जो हमारी 35 कटे हुए हैं ऑटोमेटिक कटे हैं वो भी वापस आ जाए। तो यही हम लोगों को दिया गया था। ये जो मनरेगा वाला बजट रुका हुआ है जी, ये किस प्रकार से बजट रुक गया? अब ये तो सरकार ही जान सकती है, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, इतना तो हम जान नहीं सकते हैं। अब लेकिन इससे दिक्कतें काफ़ी लोगों को हो रही हैं कि आज काम कराए हुए 6 महीने 5 महीने 4 महीने से काम कराए हुए हैं, लेबर मजदूर सब परेशान हैं। मटेरियल का जिससे उधार लेके काम कराया उनका भी नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। और आजकल हो रहा, देखो क्या हो। प्रधान जी, चुनाव करीब में आ रहा है जी, क्या रणनीति आपने बनाया अभी तक? रणनीति हम लोग क्या बनाएंगे, रणनीति जनता बनाएगी और जनता उम्मीद है हम लोग के साथ में है। और 7 गाँव लगते हैं, 7 गाँव में हम लोग कह सकते हैं कि इस समय जो कंडीशन हम लोग की दिख रही है तो करीब 70-80% जनता हम लोग के साथ में है और हिंदू मुस्लिम पूरा एक साथ हम लोग के साथ में है। अभी कोई सामने दिख तक नहीं रहा कि हम खड़े होंगे। लोग आपस में जोड़ गांठ लगाए हुए हैं लेकिन कुछ दिख नहीं रहा कि क्या होगा। प्रधान जी, अभी इसके पहले 1 महीना पहले 4 महीने लॉकडाउन चला। लॉकडाउन में जनता को आपने क्या क्या सेवाएं दी हैं, किस प्रकार का? मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।